ओम गायत्री मंत्र के माध्यम से आरंभ करते हैं। ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संध्या के मंत्रों का अर्थ जान रहे हैं। संध्या के मंत्रों को भी हमें जानना चाहिए, लेकिन यदि अर्थ और भाव हमारे नहीं बनते हैं तो हम ईश्वर का ध्यान ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं। तो सर्वप्रथम हमें पिछली बार हमने अंग स्पर्श मंत्र और प्राणायाम मंत्र तक जाना था। हर शनिवार को हम प्रयास करेंगे थोड़ा थोड़ा अर्थ जाने। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र से संध्या को आरंभ करते हैं। गायत्री मंत्र को शिखा सूत्र बंधन मंत्र कहा गया है और जिस प्रकार हम अपने बालों को समेट लेते हैं, उसी प्रकार अपने दिन भर के बिखरे हुए विचारों को एकत्र करके संध्या आरंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम हम अगमर्शन मंत्र, जो 5वें क्रम पर आता है, उसका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। आइए अब हम शरीर को स्वस्थ रखने के संकल्प लेने के पश्चात ईश्वर की महिमा को ब्रह्मांड में देखने का प्रयास करते हैं। हमारा शरीर बहुत छोटा है, किंतु ये सृष्टि अर्थात ईश्वर की रचना तो अत्यंत विशाल है। ईश्वर का ध्यान करने के लिए पिंड अर्थात शरीर को छोड़कर, शरीर के संकुचित घेरे से बाहर निकलकर विस्तृत जगत में आना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम हम तीनों मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जानते हैं मंत्र किस प्रकार बोले जाएंगे और किस प्रकार उन मंत्रों का अर्थ होगा। अघमर्षन् मंत्रः। ओम ऋतञ्च सत्यञ्चाभिधात् तपसोऽध्यजायते ततो रात्रजायते ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवदधि संवत्सरो अजायते अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं च अन्तरिक्ष मथो स्वाहा। ये तीन मंत्र अगमर्षण मंत्र कहलाते हैं। ये तीनों मंत्र ऋग्वेद के 10वें मंडल से हैं। 10वें मंडल का 190वां सूक्त, उसका 1, 2 और 3 मंत्र है। ये तीन ही मंत्रों का सूक्त है। तो आइए जानते हैं इसके विषय में आगे। अगमर्षण का अर्थ है पापों से बचाने वाला, पापों का नाश करने वाला। यूं तो वेदवाणी का हर मंत्र पापनाशक है। ब्रह्म यज्ञ में प्राणायाम तक की यात्रा में साधक अपने प्राणों को वश में करने का अभ्यास भली प्रकार कर लेता है। इतना सब कुछ कर लेने के पश्चात
संभव है कि साधक स्वयं को बहुत महान, पवित्र और योग्य समझकर अभिमान में आ जाए और फिर सफलता हाथ न लगने पर निराशा न भर जाए। अभिमान और निराशा, ये दो ही भाव मनुष्य को पतन मार्ग की ओर ले जाते हैं। इन दो पाप के नाश के लिए अगमर्शन मंत्रों की परिकल्पना की गई है। इन मंत्रों का विनियोग किया गया है। अघ और मर्शन। अघ का अर्थ है पाप और मर्शन का अर्थ है मसल देना, चूर्ण कर देना। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि अघमर्शन के 3 मंत्रों के द्वारा हम अभिमान और निराशा, इन दो पापों को दूर हटाते हैं, मसलते हैं, चूर्ण कर देते हैं। अघमर्शन के इन 3 मंत्रों की शब्दावली के अर्थ पर यदि हम विचार करें तो कहीं भी पापों का मसलने की प्रार्थना तो नहीं मिलती, अपितु हाँ, मंत्रों में सृष्टि, सृजन और प्रलय का वर्णन है। कितनी सुंदर और सरल सहज प्रक्रिया महर्षि देव दयानंद ने प्रस्तुत की है। इन मंत्रों का चिंतन ही अभिमान और निराशा को दूर करने का सरलतम सहज उपाय है। कैसे? मंत्र में बताया गया है कि परमात्मा के दैदीप्यमान तप से, परमात्मा के सामर्थ्य से रित अर्थात वेद ज्ञान और सत्य अर्थात इस दिखाई देने वाले कार्य जगत की उत्पत्ति हुई है। उसी परमात्मा ने दिन और रात बनाए हैं, समुद्र बनाए, संवत्सर, क्षण, मुहूर्त, प्रहर आदि काल की रचना की। सूर्य और चंद्रमा पूर्व कल्प के समान ही बनाए हैं, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान तो पूर्ण है, उसमें कभी कोई न्यूनता नहीं रहती है। जब धन, बल, मान अर्जित करके स्वयं को व्यक्ति बहुत महान समझने लगता है, अहंकार से भर जाता है, तो वह विचार करे कि परमात्मा ने तो इतना कुछ बनाया, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी जीवात्मा की मेरी अर्थात जीवात्मा की शक्ति की तो ईश्वर के सामने कोई गिनती ही नहीं है। जो जगत का रचयिता है, नियंता है, प्रलय करने वाला है, वह कितना शक्तिशाली है और महान है। जब ये भावना उत्पन्न होती है तो मनुष्य असत कर्मों को छोड़कर सत्कर्मों के मार्ग पर बढ़ चलता है। साधक परमात्मा की इच्छा अनुसार चलने के लिए स्वयं को मानसिक रूप से तैयार करता है। इस प्रकार अपने आप को पाप मार्ग से बचाता है। ये मंत्र परमात्मा की अनुपम शक्ति का वर्णन करके मानो ये शक्ति का संदेश देना चाहते हैं कि हे साधक, तुम कितने भी बड़े क्यों ना बन जाओ, उस विश्वपति परमात्मा से बड़े नहीं हो सकते। इस प्रकार का चिंतन मनुष्य को अभिमानजन्य पाप से बचा लेता है। या यूं कहें कि अभिमान आने से पूर्व ही नष्ट हो जाता है। साधक के जीवन में जब निराशा की स्थिति आ जाए, तब साधक ये सोचे कि यह विश्व जब प्रलय के समय अव्यक्त अवस्था में था, तब परमात्मा ने पुनः संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण किया, और कैसे? अपने पूर्ण सामर्थ्य से, और वैसे ही बनाया जैसे पहले बनाया था। मंत्र में कहा है यथा पूर्वम अकल्पयत। ऐसे अद्भुत सामर्थ्य का धनी परमात्मा क्या मेरी बिगड़ी न बना पाएगा? नहीं बना सकेगा। यदि मैं परमात्मा की आज्ञा में चलते हुए अपने आचरण से परमात्मा का सच्चा विश्वासी बनूं, तो मेरा जीवन अवश्य ही सुधर जाएगा। इस प्रकार अगमर्शन मंत्रों पर विचार करने से साधक
अभिमान और निराशा इन पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसीलिए इन मंत्रों को अघमर्षण मंत्र कहा गया है। इससे आगे संध्या को पूर्ण करते हैं। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ वाक् वाक् ॐ प्राणः प्राणः ॐ चक्षुः चक्षुः ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम् ॐ नाभिः ॐ हृदयम् ॐ कण्ठः ॐ शिरः ॐ बाहुभ्यां यशोबलम् ॐ करतलकरपृष्ठे ॐ भूः पुनातु शिरसि ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः ॐ स्वः पुनातु कण्ठे ॐ मः पुनातु हृदये ॐ जनः पुनातु नाभ्याम् ॐ तपः पुनातु पादयोः ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॐ खम्भं पुनातु सर्वत्र ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ ऋतं च सत्यं चाभिधा तपसोऽध्यजायते ततो रात्रजायते ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवदधि संवत्सरो अजायते अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं च अन्तरिक्षमथो स्वाहा ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षिता दित्यायशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं भोजं भेदद्मः दक्षिणादिगेन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजि रक्षिता पितर इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वोजं भेदद्मः प्रतीचिदिक्वरुणोऽधिपतिः प्रीदाकु रक्षिता अन्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वोजं भेदद्मः उदीचिदिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिऋषवः
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमे ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दिश्मस्तं वोजं भेदद्मः ध्रुवादिग्विष्णोरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुधैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमे ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दिश्मस्तं वोजं भेदद्मः ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमे ईशुभ्यो नमे एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दिश्मस्तं वोजं भेदद्मः ॐ उद्वयं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्र सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् चित्रं देवानामुद्गादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्यात्मा जगतस्तस्थुषस्य स्वाहा तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत पश्येम शरदशतं जीवेम शरदशतं शृणुयाम शरदशतं प्रब्रवाम शरदशतमदीनः स्याम शरदशतं भूयश्च शरदशतात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपया अनेन जपोपासना आदि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवे नः ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ शान्तिः 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 ओम इति शम ये संध्या का संपादन हमने किया। अगले बार हम नए मंत्रों का अर्थ जानेंगे। नमस्ते जी, धन्यवाद।